अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, तुर्की ने अब से चंद माह पहले अमेरिका से 40 F-16 ब्लॉक 70 तैयारों की एक्विजिशन और 80 F-16 तैयारों की ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड्स के लिए मुतलका किट्स की फराहमी की दरख्वास्त अमेरिका से की थी। इससे मुतालिक लेटेस्ट डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की ने अमेरिका से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से निकाले जाने और इन तैयारों से मुतालिक इनिशियल पेमेंट्स फंस जाने की वजह से अमेरिका से इब्तदाई $1.4 अरब की रकम की वापसी का मुतालबा अब से चंद माह पहले किया था। मजीद बरआं मुस्तकबिल की एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स यूनान की जानिब से मिलिट्री बिल्टअप को लेकर तुर्की ने नए तैयारे अपने फिजाई बेड़े में शामिल करने का मंसूबा इससे भी कुछ अर्सा पहले शुरू कर रखा था। इस मकसद के लिए तुर्की रूसी साख्ता Su-35 को भी इवेल्युएट या फिर एटलीस्ट कंसीडर कर चुका था। ताहम नेटो मेंबर होने और मजीद पाबंदियों के खदशात को लेकर तुर्की की हुकूमत ने इस मामले पर सबसे पहले अपने पुराने सप्लायर और इत्तेहादी अमेरिका से रब्ता किया। तुर्की ने अमेरिका के सामने दो ऑप्शंस रखी, जिसमें से एक ये थी कि F-35 की इब्तदाई $1.4 अरब पेमेंट के बदले तुर्की को पुराने ब्लॉक्स के 80 F-16 तैयारों की अपग्रेड्स के लिए मुतलका किट्स और पुर्जाजात फराहम किए जाएं, जबकि दूसरी ये थी कि उसने अपनी फ्यूचर नीड्स को लेकर अमेरिका से 40 F-16 ब्लॉक 70 तैयारों की फ़रोख्त की भी दरख्वास्त की। तुर्की का ये फैसला एक अच्छी हिकमत अमली थी, जिस पर हम माजी में डिटेल में बात कर चुके हैं। मुख्तसर ये कि अगर अमेरिका तुर्की को F-16 ब्लॉक 70 फराहम नहीं करता तो इसके पास इसका जवाज़ होगा कि वो मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करें। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कांग्रेस में होने वाली हेयरिंग के दौरान कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वो अपने इत्तेहादियों जैसा कि तुर्की और इंडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने से मुतालिक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करे और अस्करी साजो सामान की फराहमी को स्पीड अप करे। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमारे एग्जेक्टिव्स के अलावा कांग्रेस के ऊपर मुनहसर है कि हम इस मामले पर कितना तेज़ी से अमल दरामद करते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि बहुत से ममालिक रूस से अपने ताल्लुकात पर असर नौ सोचने पर तैयार हैं और इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो रूस से बहुत पुराने दिफाई ताल्लुकात रखते हैं। मेरे ख्याल से उनकी ये बात बुनियादी तौर पर भारत की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इत्तेहादियों से मुतालिक अब से 10 साल पहले वाला बर्ताव करते हैं या फिर हम इस रवैये को चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में इस खला को बहरहाल रूस ही पुर करेगा। यूक्रेन जंग के दौरान तुर्की ने एक लिहाज से नेटो की साइड लेते हुए न सिर्फ इस तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की, बल्कि इस दौरान उसने यूक्रेन के साथ अपने पहले से अच्छे अस्करी ताल्लुकात को भी बखूबी निभाया। जंग के दौरान मज़ीद TB2 ड्रोन्स की फराहमी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। दूसरी तरफ रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले को लेकर नेटो ममालिक अपने दिफाई अखराजात में इजाफे और एक लिहाज से एक दूसरे से ज़्यादा ताउन की जानिब मुतवज्जे हुए हैं, गो कि इसमें तुर्की को इतना ज़्यादा फेयर शेयर नहीं दिया जाता। लिहाजा इस सूरत हाल को लेकर अमेरिका एक लिहाज से अपने नेटो इत्तेहादी की ये डिमांड पूरी करने की जानिब सोच रहा है। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 10 मार्च को अमरीकी हम मनसब से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि तुर्की पर से पहले की नाइंसाफ़ी पर मबनी पाबंदियों को उठा दिया जाए। जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्क दिफाई शोबे से मुंसलिक ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि तुर्की F-16 ब्लॉक 70 और किट से मुतालिक एक्विजिशन पर मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता और अमेरिका को इस पर जल्द इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इधर स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि तुर्की को F-16 की सेल्स अमरीकी मफाद में है और इससे नेटो इत्तेहाद भी मजबूत होगा। ख्याल रहे कि इस मुमकिन सेल से मुतालिक अमरीकी हुकूमत मंजूरी दे चुकी है और इस वक्त ये डील कांग्रेस की अप्रूवल की मुंतज़िर है। फ्रेंड्स, आपकी राय में क्या अमेरिका तुर्की को वाइपर फरोख्त करने पर रजामंद हो जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता तो तुर्की को रशियन ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर चीन से नए एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए? इस बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप F-16 ब्लॉक 70 की सलाहियतों से मुतालिक तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.